नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के छठ पूजा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया है। उसके बाद आपको बताएंगे राहुल तेजस्वी को लेकर अमित शाह ने कहा कि बिहार में सीएम और दिल्ली में पीएम की वैकेंसी फिलहाल खाली नहीं है। और फिर आपको बताएंगे गन्ना किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के बाद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे संवाद किया। साथ ही बताएंगे एसआईआर पर जहां विपक्ष मुखर है, वहीं बीजेपी ने बड़ा चक्रव्यूह बनाया है और बिहार में प्रचार को लेकर केशव मौर्य के वार पर अखिलेश ने पलटवार भी किया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। और एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां पर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य नाम का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि रोहित आर्य ने 17 बच्चों को अगवा क्यों किया था और वो किससे बात करना चाह रहा था। इस पूरे बंधक संकट की वजह आखिर क्या थी? रोहित को लेकर शुरुआत जानकारी जो मिली है सिर्फ ये मिली है कि वो पुणे का रहने वाला था। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर उसे मिला था। रोहित का आरोप था कि उसे टेंडर का 2 करोड़ का पैसा नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस वजह से उसने 17 बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी। एनकाउंटर से ठीक पहले आरोपी ने जो बयान दिया, उसके बाद इस घटना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। मुंबई के पवई इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर मिली कि आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया है। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी बच्चों को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने न सिर्फ बच्चों की जान बचाई, बल्कि बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्य को एनकाउंटर में मार भी गिराया। मुंबई पुलिस का दावा है कि बच्चों के रेस्क्यू के लिए टीम जब स्टूडियो के अंदर गई तो रोहित ने एक बच्ची को मानव ढाल बनाकर बचने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में रोहित को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। इनके आज किडनैप करके ऐसा मैसेज आया अंदर से। जब ये डेली बच्चे खाना खाने बाहर आते थे, आज बच्चे कोई बाहर नहीं निकले। तो जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स लोगों को भगदड़ मच गई। पुलिस ने फोन किया होगा, अंदर से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। तो पुलिस जब यहाँ पर आई तब पता चला कि बच्चे किडनैप हो गए। और जब बच्चे किडनैप हो गए, पूरी तरह से पूरी पुलिस की, मुंबई पुलिस की टीम पूरी अंदर गई थी और पूरे के पूरे बच्चों को सेफ्टी बाहर निकाला बच्चों को। आरोप है कि रोहित ने दोपहर में 17 बच्चों के एक स्टूडियो में उस वक्त बंधक बना लिया था जब वो एक एड शूट के नाम पर वहां आए थे। जानकारी के मुताबिक रोहित ने बच्चों को झूठ बोलकर ऑडिशन के नाम पर स्टूडियो बुलाया था। आरए स्टूडियो में एक्टिंग क्लास और ऑडिशन के लिए लगभग 100 बच्चे पहुंचे थे। यहाँ काम करने वाला और खुद को यूट्यूबर बताने वाला रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से बच्चों का ऑडिशन ले रहा था, लेकिन आज उसने 80 बच्चों को वापस भेज दिया और 17 बच्चों समेत 19 लोगों को अंदर ही रोककर बंधक बना लिया। देखिए, 1:45 बजे बच्चे लोग कांच पे हाथ मार रहे थे, तभी किसी बंदे ने देख के पुलिस स्टेशन में फोन किया कि कुछ तो इधर हो रहा है बच्चों लोग के साथ। तभी पुलिस फोर्स आया। सबसे पहले पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है, किसी को नहीं मालूम पड़ा। पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है। पुलिस वाले ने सब फिर अपना फोर्स लगाया, अपना दिमाग लगा के, लेकिन मुंबई पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 17 बच्चों को बचाया। केमिकल या कोई गन वगैरह कुछ बरामद किया गया? गन भी था उसके पास, केमिकल भी था, जिसमें उसने खुद को इस पूरी घटना के पीछे का व्यक्ति बताया। वीडियो में रोहित ने कहा कि यह सब उसने एक प्लान के तहत किया है और उसकी कोई बड़ी वित्तीय मांग नहीं है। उसका दावा था कि उसकी मांगे नैतिकता से जुड़ी।
उसने खुद को आतंकवादी न बताते हुए कहा कि वह केवल सवाल पूछना और उनके जवाब पाना चाहता है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। मुंबई के आरए स्टूडियो में बंधक बनाए गए 17 बच्चों को छुड़ाने का ऑपरेशन बेहद सटीक और जोखिम भरा था। फायर ब्रिगेड की मदद से पुलिस की टीम बाथरूम के रास्ते कमरे में दाखिल हुई और बच्चों समेत सभी बंधकों को सुरक्षित बचाकर आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी रोहित के पास से एक एयरगन और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या रोहित ने ये सब अकेले किया या किसी के इशारे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छठ पर्व को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी ने जहां इसे छठी मैया के साथ पूरे बिहार का अपमान बता दिया है, तो वहीं अमित शाह का कहना है कि पूरा चुनाव में जनता इस छठी मैया के अपमान का हिसाब चुकता करेगी। वहीं एसपी ने बीजेपी पर चुनावों में धार्मिक मुद्दे उछालने का आरोप लगाया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। छठ पर्व को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी के अपमान के साथ छठ मैया का भी अपमान बता दिया है। खुद पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने छठी मैया का अपमान किया। कांग्रेस आरजेडी के लोग छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? राहुल गांधी ने यह बयान दरभंगा की जनसभा में दिया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा ऐतराज जताया है। न्यूज़ 18 को दिए अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम का अपमान करते करते छठी मैया का अपमान किया। बिहार की जनता राहुल गांधी को जवाब देगी। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
वहीं समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के बयान पर कहा कि चुनाव में बीजेपी जानबूझकर धार्मिक मुद्दों को लेकर आती है। कहीं राम के पीछे, कहीं छठ मैया के पीछे, कभी हिंदू धर्म के पीछे, कभी सेना के पीछे, इस तरह के विषयों पे ले जाते हैं, चुनाव को ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनको सब मानते हैं। छठ मैया का सब सम्मान करते हैं। छठ पूजा पर राहुल गांधी के बयान पर जहां महागठबंधन डिफेंसिव मोड में है, वहीं बीजेपी इसे छठ पूजा का अपमान बताकर चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार के बेगूसराय में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसकी वो गरिमा को नहीं समझते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बिहार इलेक्शन में महागठबंधन की जीत होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल को भारतीय संस्कृति की जानकारी है ही नहीं, इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। सुनिए। राहुल गांधी ने जो छठ मैया की पूजा पर जो अभद्र टिप्पणी की और जो प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, बोलिए ये माफ करने लायक है क्या? जरा जोर से बोलिए, ये माफ करने लायक है क्या? छठ पूजा को इस तरीके से इतने हल्के शब्दों में उन्होंने बयान किया और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की। निश्चित तौर से वहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तेजस्वी यादव के पूरी तरीके से वहां उनको सीएम बना रहे हैं, उनके नेतृत्व में मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बनेंगे और कांग्रेस का भी एक वहां पे साथी डिप्टी सीएम बनेगा। राहुल गांधी जी को भारत की जो हमारी विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो अनर्गल टिप्पणी हमेशा देश के सनातन संस्कृति पर करते रहते हैं। आज उन्होंने छठ मैया के जो महान पर्व है, पावन पर्व है, उस पर जो अनर्गल टिप्पणी की है, भारत के लोग और बिहार के खासकर लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अमित शाह ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। अमित शाह ने कहा कि फिलहाल बिहार में सीएम और दिल्ली में पीएम पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है और इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं, लेकिन बिहार में सीएम और दिल्ली में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के नो वैकेंसी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि वैकेंसी तो जनता बनाती है, जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि न दिल्ली में पीएम की सीट खाली है और न ही बिहार में सीएम की सीट खाली है। सही बात है कि राहुल गांधी न दिल्ली में पीएम की सीट खाली है और न बिहार में सीएम की सीट खाली है। अमित शाह ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि एनडीए चुनाव के बाद नीतीश को धोखा देगा। मजबूर करने के कारण आज आपने नीतीश बाबू को घोषणा की है, लेकिन आज भी हम कहेंगे कि ये घोषणा दिल के नहीं है और चुनाव के बाद 201% ये नीतीश बाबू को धोखा देंगे। ये दिल की गई घोषणा नहीं है।
बिहार के दंगल में जहां महागठबंधन बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों से संवाद किया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किसान खुशहाली का नया रास्ता दिया है। आज किसान को किसी भी मंडी में फसल बेचने पर टैक्स नहीं लगता। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार के आते ही 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। 2017 के पहले क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे, बिचौलिया मुनाफा कमा लेते थे, लेकिन आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को खुशहाली की राह मिल गई है। यूपी में 2017 से पहले बिचौलिए मुनाफा कमाते थे, लेकिन हमने पिछले 8 साल में प्रति क्विंटल 85 रुपए की वृद्धि की है। मुझे याद है 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार में आते ही 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। पिछले 8 साल में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की। सरकार ने कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी। आज यूपी में 122 चीनी मिलें चल रही हैं। आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। योगी सरकार ने यूपी गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया है। हाई क्वालिटी गन्ने के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से किसानों को करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार के चुनावी दंगल में अखिलेश यादव 1 नवंबर से प्रचार करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे और इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार भी किया है। उन्होंने तंज कसा है कि अखिलेश का हाल ठीक वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। केशव प्रसाद मौर्य के वार पर अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के समर्थन में पूरी पार्टी खड़ी है। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव लालू यादव के दामाद हैं और प्रचार में जहां डिंपल यादव भी उतरेंगी तो वहीं तेज प्रताप यादव भी प्रचार करेंगे, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के चुनावी दंगल में अखिलेश यादव 1 नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे। उनकी 6 जनसभा होंगी। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के बिहार में प्रचार को लेकर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का हाल ठीक वैसा है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से सीटें ले लिया। केशव जी, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव तो रिश्तेदारी है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन रिश्तेदारी है अखिलेश यादव की तो इस वाले यादव परिवार के साथ। रिश्तेदारी है तब भी तो कोई हैसियत नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने कि एक सीट दे देते, कम से कम मुंह दिखाने लायक रहते। पूरे यूपी की बेइज्जती करा दिया श्री राहुल तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन के प्रचार के लिए आकर के। केशव मौर्य के वार पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैंने कहा कि एक नारा बनाए लखनऊ से
अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। कहाँ, यूपी में कि बिहार में? कहीं यूपी। सर जिनका सवाल पूछ कौन रहा है? सर केशव जी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश, राहुल और तेजस्वी का भविष्य अंधकार में है। अंधकार के बाद ही रोशनी, हम लोग रोशनी का प्रयास कर रहे हैं सर, रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के भतीजे करहल विधायक तेज प्रताप सिंह यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के दामाद हैं। ऐसे में उनके लिए ये रिश्तेदारी निभाने का भी चुनाव है। प्रचार में अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी शामिल होंगी। ऐसे में सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जियो का कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। जियो यूजर्स को 35,000 का गूगल जेमिनी AI सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आज से 18 महीने तक के लिए जेमिनी प्रो फ्री मिलेगा। इसमें 2 TB डेटा स्टोरेज और साथ ही वीडियो टूल, VO और साथ ही 3.1 नैनो बनाना जैसे कई टूल शामिल हैं। और ये पूरा पैकेज 18 से 25 साल के उन यूजर्स को मिलेगा जो कि अनलिमिटेड 5G प्लान के लिए एलिजिबल हैं। सभी पात्र यूजर माई जियो ऐप पर आसानी से इस फ्री सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। जेमिनी प्रो AI सबसे सक्षम AI मॉडल है जो कि इमेज जनरेशन और फिल्म मेकिंग टूल, इमेज से वीडियो टूल और नोटबुक से लैस होगा। जो कि यूजर पहले से जेमिनी प्रो का पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपने प्लान को फ्री ऑफर में तब्दील कर सकते हैं। इस पूरे खर्च का भार जियो पर नहीं आएगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि गूगल के पार्टनरशिप में जियो भारत को AI की शक्ति देगा। वहीं अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि रिलायंस और गूगल लंबे समय के पार्टनर हैं और इस ऑफर के जरिए कंज्यूमर, बिजनेसेस और साथ ही डेवलपर कम्युनिटी को AI की सुविधा दे रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।